जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आपको आज एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। जिनके भी मेल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, आज दे दूँगी। कल थर्सडे था और बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, एज़ यू ऑल नो। महापारायण भी था, तो इस चक्कर में सबको रिप्लाई नहीं हो पाया। और बाबा जी ने मुझे भी एक क्लास दे दिया है, साई लक्ष्मी, जहाँ पर मैं एज़ क्लास टीचर हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस में हेल्प करती आई थी बाबा के आशीर्वाद से, बट एज़ क्लास टीचर नहीं रहती थी, या रही भी तो फिर किसी को दे दिया। बट ये वाला बाबा जी ने मुझे दे दिया है, तो थर्सडे के दिन थोड़ा सा ध्यान उधर रहता है। आई अपोलोजाइज़ जिनको भी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। और अच्छा हाँ, एक और बात, वो जो मैंने कहा था ना कि बांग्ला और उड़िया के एक्सपीरियंसेस जो हमारा बांग्ला उड़िया वाला चैनल है उस पर डाला जा रहा है, तो कल मेरे पास उड़िया में भी एक्सपीरियंसेस आए हैं, मैं उसे डालूँगी। और वो चैनल अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूँगी। या फिर अगर किसी को सुनना हो, नहीं मिल रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली शेयर। लेकिन जिनको उड़िया और बांग्ला में एक्सपीरियंस शेयर करना है, उनको अपना ऑडियो या वीडियो कुछ भी करके देना होगा। मैं इतना सारा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आई एम प्लानिंग कि ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हमने हिंदी में सुनाए हैं ना बाबा के आशीर्वाद से, और अब तो मुझे लगता है कि 500 के अराउंड एक्सपीरियंस हो गया है दोनों प्लेलिस्ट मिलाकर, तो उन सबको भी उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश रहेगी। तो इस कारण ये करूँ या न्यू वाले सुनाऊँ वाली बात हो जाएगी। दैट इज़ वाई आप लोग ऑडियोज़ भेजिएगा जिनको बांग्ला और उड़िया में शेयर करना है। तो चलिए अब आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो बाबा की डिवोटी हैं, बहुत प्यारी हैं। इन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है। बाबा जो भी कहते हैं ना कि अगर ये सारा चीज़ माया है, इल्यूजन है, तो ये उसे भी मानती हैं। अगर बाबा ये कहते हैं कि कर्म काटने के लिए हमें दुख को झेलना पड़ता है, तो ये वो भी उस पर भी विश्वास रखती हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जो बाबा से झगड़ा किए बिना जो बात बाबा कह रहे हैं वो उस बात को मानते हैं। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं तो बाबा से बहुत झगड़ा करती थी, और जब भी कोई प्रीवियस बर्थ या कार्मिक इन चीज़ों के बारे में बात करता था ना, तो मेरा लॉयर वाला दिमाग जो है वो जाग जाता था। एंड कभी कभी मैंने बाबा जी से ये कहा है कि बाबा पता नहीं क्या होता अगर हम आमने सामने होते, तो आई कुड हैव हैड मतलब बहुत बुरी वाली लड़ाई हो जाती। लेकिन फिर बाबा है ना, वो तो बहुत प्यार करते हैं, वो संभाल लेते हैं, समझा देते हैं, और थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना सब कुछ। तो क्या हुआ कि ये इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में रहती थी। आज से 10-12 साल पहले की ये बात है। तो इनका जो वॉशरूम था वहाँ पर जब ये रहती थी, उसके ठीक 2-3 साल पहले, मतलब ये जो अभी आपको इसके बाद जो एक्सपीरियंस सुनाऊंगी वो 10-12 साल पुरानी है, और उसके भी 2-3 साल पहले, मीन्स 15 ईयर्स अगो जो चीज़ हुई वो पहले बताती हूँ। कि एक दिन वॉशरूम गई हुई थी, तो इनका जो वो फ्लोर था वो स्लिपरी था, क्या था पता नहीं, पर ये जब अंदर एंटर की थी तो ये इतने ज़ोर से गिरी कि इनके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि उस वक्त या तो किसी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, बहुत ज़ोर से गिरी थी, या फिर कोई इंसान जो है वो कोमा में चला जाता, क्या होता पता नहीं। लेकिन उन्हें कौन सी ऐसी शक्ति थी, क्या हुआ पता नहीं, कि ये उठ गई और अपने से उठ के धीरे धीरे करके बाहर भी निकल गई, वैसे ही बहते हुए खून के हालत में। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या स्थिति उनकी रही होगी। लेकिन ऐसे कष्ट में भी जो वो कौन सी एक शक्ति रहती है जो हेल्प कर जाती है, जो हम उस सिचुएशन का भी सामना कर लेते हैं, उतने ज़्यादा दर्द को भी झेल लेते हैं, वरना आम तौर पर उस पर कुछ भी हो सकता है, किसी की मौत भी हो सकती है। तो वो शक्ति होती है बाबा की शक्ति। तो खैर, ये वाला इंसिडेंट जब उनके साथ हुआ था, उसके बाद से ये बहुत केयरफुल रहती थी, बहुत ज़्यादा केयरफुल। और उसके बाद जो है ये अपना ध्यान से वॉशरूम जाती थी। तो अब मैं आपको 10-12 साल पहले वाला अनुभव सुनाती हूँ। हुआ ये कि ये जो स्लीपर्स पहनकर जा रही थी वो थोड़े पुराने थे, और ये उसके वजह से धीरे 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 वॉशरूम में जाती थी ताकि फिसले नहीं, गिरे नहीं। लेकिन होनी को कौन रोक सकता है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। पिछली बार तो सर पर चोट लगा था, इस बार इनका पाँव इस तरह फिसला कि सिर्फ सर पर ही चोट नहीं लगा, पूरा का पूरा शरीर इतनी ज़ोर का लगा कि इन्हें लगा कि कुछ हो गया है। मतलब बहुत ज़ोर से गिरी, बहुत ज़ोर से गिर गई।
1-2 मिनट तो इंसान का होश ही नहीं रहता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, डर भी जाता है और चोट भी लग गया था पूरा। लेकिन उसके बाद उस दिन भी वो शक्ति मौजूद थी, जिसका इन्हें उस दिन पता था कि वो बाबा की शक्ति थी। जैसे तैसे करके ये अपने से उठी, नॉर्मलाइज हुई। और ये 2 बार ये इंसिडेंट हुआ 10-12 साल पहले, लेकिन आज ये ठीक है बाबा के आशीर्वाद से। एज सच मेजर कुछ नहीं हुआ था, वरना जिस तरह से ये गिरी थी, जितने ज़ोर से ये गिरी थी, वैसे में आपने बहुत लोगों का सुना है ब्रेन हैमरेज हो गया, स्पॉट डेथ हो गया, बहुत चीज़ें हुई। और इनका वो भी वॉशरूम में, स्लिपरी होता है, पुराने चप्पल पहने हुए थे, ये इंसिडेंट हुआ। बट वो कहते हैं ना कि बाबा जो हैं, कोई भी कष्ट हमारे ऊपर आती है ना, पहले खुद के ऊपर ले लेते हैं, फिर हमें उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सके। तो वही चीज़ इनके साथ बाबा की है। उस बार भी बाबा ने इनकी रक्षा की और इस तरह से ये ठीक हैं, ये जीवित हैं और ये मानती हैं कि ये मतलब इनका तो मानना मतलब इनका ये है कि बाबा जो भी कष्ट है मेरे रास्ते सब भेज दो, पर इसी बार सब कटवा दो और हमेशा के लिए मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, ये इनका मानना है। तो ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स इनके साथ हुए, मतलब बहुत ही गंभीर तरह से गिरने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाना और कुछ मतलब मेजर कुछ नहीं होना, ये बाबा का आशीर्वाद था। इसे मैं मतलब आप समझ सकते हैं जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा, सबके साथ इससे जुड़ी कुछ ना कुछ मेमोरी रहती है। घर पर कोई बड़े बुज़ुर्ग, नाना नानी, कोई तो या कोई इन लॉज, कोई भी किसी का ये हुआ रहता है, किसी ना किसी का। और कुछ लोगों की लाइफ भी चली जाती है, पर बाबा का जिन पर हाथ रहता है ना, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, इनके एक्सपीरियंस से हम सबको एक और चीज़ सीखने को मिलता है कि हम चाहे डेकोरेशन में थोड़ी कमी कर दे, या फिर गार्डनिंग के लिए पौधे कम ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, या फिर हम अपने कर्टन साल में 2 बार चेंज करने की जगह या 4 बार चेंज करने की जगह साल में 1 ही बार चेंज करें, लेकिन अपना सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ें जो ये होती हैं ना, आप कैसे फुटवेयर पहनते हो, आप दुपट्टा कैसे वेयर करके जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए। आप कौन से रास्ते में चेन पहन कर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये छोटी चीज़ें पर आपके लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कुछ लोगों की आदत होती है ना, बालकनी की रेलिंग पर वो इस तरह से खड़े हो जाते हैं जैसे बालकनी तो पता नहीं उन्हीं का भार झेलने के लिए खड़ा है वो रेलिंग। तो ये सब जो कुछ छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान सबको रखना चाहिए, सभी को। अभी रिसेंट में चेन स्नैचिंग के इतने सारे इंसिडेंट्स आए और आजकल इतना रोल्ड गोल्ड वो जो डुप्लीकेट होता है, इतना रिजेम्बलेंस रहता है ना कि जो स्नैचिंग करने के लिए आते हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं रहता है। तो ये जो आप लोग जो चेन खींचते हैं ना, तो उसमें जो डेथ हो जाती है, किसी का आर्टरी कट जाता है, उसकी वजह से होती है। सो बी केयरफुल। कोई ज़रूरत नहीं है आप चेन नहीं पहनोगे तो मतलब कम सुंदर लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, विंडोज़ क्लोज्ड है, एसी ऑन है, तो आप पहनो, चेन पहनो, जो पहनना है पहनो। बट आप जब वॉक करने जाते हो, इन चीज़ों के लिए आप केयरफुल रहो, क्योंकि अभी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए इस इंसिडेंट के साथ साथ मैंने ये वाला डिस्क्लेमर लगा दिया। आई होप आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बात जान लीजिए, पता है कभी भी मतलब जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि पहले अपना जान बचाना है। हाँ, जब भी आप सुनना, जब फ़्लाइट टेक ऑफ के पहले वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो आपको पहले ये बताते हैं कि आपको पहले जैकेट कैसे वेयर करना है, आपको ऑक्सीजन मास्क कैसे लेना है। वो पहले आपको बताएंगे कि आपको अपना जान कैसे बचाना है, उसके बाद वो दूसरे का बताते हैं। ठीक है, तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब लाइफ है तो ही है, नहीं तो कुछ नहीं है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस। अपने साथ लापरवाही मत कीजिए, इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपके रिलेटिव्स को दुख होगा, बहुत दुख होगा, रोएंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं, फिर बैक टू नॉर्मल ज़िंदगी चलेगी। रहे ना रहे हम, ज़िंदगी चलते रहेगी वाली बात है। कितने सारे लोग आए हमारी ज़िंदगी में, चले गए हैं, चल रहा है ना। सो प्लीज़ अपनी अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लीजिए। जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं उसे कीजिए। और मेरी ज़्यादातर ऑडियोज़ जो हैं वो 10 मिनट तो छू ही जाते हैं। अब तो पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं 3-4 मिनट का बनाती हूँ तो मुझे ही लगता है कि कोई क्या सोचेगा। अनुभव है भी या नहीं है,
क्योंकि लंबा लंबा बोलने का आदत हो गया है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। लेकिन दिल है कि मानता नहीं है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो अपना अपना ध्यान रखते नहीं हैं। उसके बाद मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए ताकि मैं ऑडियो भी थोड़ा छोटा बना सकूं, और हम सब बाबा से मिलकर बस थैंक यू करने के लिए प्रेयर करें, कोई बीमार ना पड़े। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, खुद भी खुद का अच्छा कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, शांत रहें, आगे बढ़ते रहें। जय साई राम।